यूपी में एक तरफ घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ गुंडे, माफिया और दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ भी लगातार एक्शन हो रहा है। आज बरेली में हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल गया। वाजिद बेग समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के सभी 12 मुकदमों में वाजिद बेग आरोपी है। वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। अब प्रशासन उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रहा है। पुलिस का आरोप है कि वाजिद बेग के इसी मैरिज हॉल में बरेली हिंसा की साजिश रची गई थी। हिंसा से पहले तौकीर रजा के साथ सारी मीटिंग्स इसी मैरिज हॉल में हुई थी। प्रशासन का दावा है कि इस 2 मंजिला मैरिज हॉल भी इलीगल तरीके से बनाया गया। इसका न लेआउट पास कराया गया था और न ही इसका नक्शा मंजूर हुआ था। इसीलिए आज इस मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं, आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कितना भी शोर मचा लें, लेकिन गुंडों और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलता रहेगा। योगी ने कहा कि यूपी में अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, कोई गुंडागर्दी करके लोगों से वसूली करेगा, क्राइम करेगा, तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा आम बात थी। जिसका भी बस चलता था वो कब्जा करके अपने महल खड़े कर लेता था, दुकानें बना लेता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है और अच्छी बात है कि गुंडों और माफिया से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का मैसेज क्लियर है, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, यूपी में उसकी खैर नहीं। और यह बात नकल माफिया पर भी लागू होती है। असल में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष यूपी के रिटायर हुए डीजीपी प्रशांत कुमार को बना दिया है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए थे। इसीलिए आज योगी ने बताया कि उन्होंने प्रशांत कुमार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है।
और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नकल माफिया और पेपर लीक एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। भर्तियों में भी जमकर गड़बड़ी होती थी। अगर योगी आदित्यनाथ नकल माफिया की कमर तोड़ पाए, पेपर लीक को पूरी तरह रोक पाए, तो यह बड़ा काम होगा।